लेवी व्यवस्था अध्याय 19। पवित्रता एवं न्याय के विषय में यहोवा ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल वंशजों की पूरी सभा को यह आदेश दो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तुम में से हर एक अपने माता पिता का सम्मान करे और मेरे शब्बातों का पालन करे। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मूर्तों की ओर ना फिरना और न स्वयं के लिए धातु के देवता गढ़ना। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब तुम यहोवा को मेल बलि भेंट करो तो इसे इस रीति से भेंट करो कि वह स्वीकार किए जाओ। जिस दिन तुम इसे भेंट करो उसी दिन तथा उसके अगले दिन इसको खाया जाए, किंतु जो तीसरे दिन तक बचा हुआ है उसको आग में जला दिया जाए। पर तीसरे दिन तक बचा हुआ मांस को खाया जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अशुद्ध है। ऐसा हर एक व्यक्ति जो इसको खाता है वह अपने अधर्म का भार स्वयं उठाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की पवित्र वस्तु को अशुद्ध किया है। तब उस व्यक्ति को प्रजा से बाहर निकाल दिया जाए। जब तुम अपने देश में पहुंचने के बाद उपज इकट्ठा करोगे तो तुम अपने खेतों के कोने कोने तक की उपज इकट्ठा ना कर लेना, ना ही उपज की सिल्ला, ना ही अपने अंगूर की बारी से सारे अंगूर इकट्ठा कर लेना, और ना ही अपनी अंगूर की बारी के नीचे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करना। तुम उन्हें दरिद्रों तथा विदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम चोरी ना करना, ना ही धोखा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ ना लेना और इस प्रकार अपने परमेश्वर का नाम अशुद्ध ना करना। मैं ही यहोवा हूँ। तुम अपने पड़ोसी को ना लूटना, ना ही उसकी किसी वस्तु को जबरदस्ती छीनना। भाड़े पर लाए गए किसी मजदूर की मजदूरी तुम्हारे पास रात से सुबह तक रखी ना रह जाए। तुम किसी बहिरे को शाप ना देना, ना ही अंधे के सामने ठोकर का पत्थर रखना, परंतु अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मैं ही यहोवा हूँ। तुम निर्णय देने में अन्याय ना करना। तुम दरिद्र के प्रति भेदभाव ना करना, ना ही ऊंचे लोगों का सम्मान तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करने पाए, परंतु तुम अपने पड़ोसी का सही प्रकार से न्याय करना। तुम अपने लोगों के बीच निंदा करते ना फिरना। यदि तुम्हारे पड़ोसी का जीवन खतरे में हो तो तुम शांत ना बने रहना। मैं ही यहोवा हूँ। अपने भाई से घृणा ना करना। तुम अपने पड़ोसी को फटकार अवश्य लगाना। ऐसा ना हो कि उसके पाप के दोष तुम पर आ जाए। बदला ना लेना और ना ही अपने लोगों की संतान से कोई बैर रखना, परंतु तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करना जैसा प्रेम तुम्हें स्वयं से है। मैं ही यहोवा हूँ। मेरी विधियों का पालन करना। तुम अपने पशुओं में दो भिन्न प्रकार के पशुओं का मेल ना कराना। तुम अपने खेत में दो भिन्न प्रकार के बीज ना बोना, ना ही वह वस्त्र पहनना जिसमें दो प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री से जो दासी है और किसी अन्य की मंगेतर है तथा किसी भी प्रकार से उसका दाम नहीं चुकाया गया, ना ही उसे स्वतंत्र किया गया है, सहवास कर लेता है, तब उन्हें दंड तो दिया जाएगा, किंतु मृत्यु दंड नहीं, क्योंकि वह स्त्री उस समय दास्तव में थी। वह व्यक्ति मिलन वाले तंबू के द्वार पर दोष बलि के लिए एक मेढ़ा यहोवा को भेंट करे। फिर पुरोहित दोष बलि के उस मेढ़े के साथ यहोवा के सामने उस व्यक्ति तथा उसके द्वारा किए गए पाप के लिए प्रायश्चित पूरा करे। तब उसके द्वारा किया गया पाप क्षमा कर दिया जाएगा। जब तुम उस देश में प्रवेश करके सभी प्रकार के खाने वाले फलों के वृक्षों को उगाओगे, तो याद रहे कि इन बोए हुए वृक्षों के फल तुम्हारे लिए वर्जित होंगे। पहले 3 वर्षों के लिए ये फल तुम्हारे लिए वर्जित होंगे, इनको ना खाया जाए, किंतु चौथे वर्ष इसके सारे फल यहोवा की स्तुति में भेंट पवित्र फल होंगे। 5वें वर्ष तुम इनको खा सकते हो कि यह तुम्हें बहुत मात्रा में फल दे सके। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर मैं ही हूँ। तुम किसी भी वस्तु को लहू के साथ ना खाना, ना ही शकुन विचारना अथवा जादू टोना करना,
तुम अपनी कनपटी के बाल ना कतरना और ना अपनी दाढ़ी को किनारों से काटना। मृतकों के लिए तुम अपनी देह में कोई चीरा ना लगवाना, ना ही कोई चिन्ह गुदवाना। मैं ही यहोवा हूँ। अपनी पुत्री को वेश्या बनाकर उसे भ्रष्ट ना करना। ऐसा ना हो कि देश में वेश्यावृत्ति भर जाए और यह कामुकता से परिपूर्ण हो जाए। तुम मेरे शब्बातों का पालन करो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान। मैं ही यहोवा हूँ। तुम ओझाओं और तांत्रिकों की ओर ना फिरना। उनकी खोज करने के द्वारा तुम स्वयं को दूषित ना कर लेना। मैं ही यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़े हुआ करो और बूढ़ों की उपस्थिति का सम्मान करना तथा अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं ही यहोवा हूँ। जब कोई अपरिचित तुम्हारे बीच तुम्हारे देश में रहता है तो तुम उसके साथ अन्याय ना करना। जो अपरिचित तुम्हारे बीच में रह रहा है, तुम्हारे लिए वह तुम्हारे मध्य एक स्वदेशी के समान हो और तुम उससे वैसा ही प्रेम करना जैसा तुम स्वयं से करते हो, क्योंकि मिस्र देश में तुम परदेशी थे। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम न्याय करने, नापतोल तथा मात्रा में अन्याय ना करना। तुम्हारी तुला, बाट, किलो और लीटर यथार्थ हो। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाया हूँ। फिर तुम मेरी विधियों और सभी नियमों का पालन करना और उनको मानते रहना। मैं ही यहोवा हूँ।